तो आज हम बात करेंगे लिविंग वर्ड में इंट्रैक्शन की एंड इमरजेंसी। तो इंट्रैक्शन क्या होता है? ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शन, यानी कि जितने भी लिविंग फेनोमेना होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? उनमें कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होता है। इसलिए जितने भी लिविंग फेनोमेना होते हैं वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होता है। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी की। इंट्रैक्शन एट लोअर लेवल गिव राइज टू एडवांस प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल, यानी कि जब लो लेवल पे इंट्रैक्शन होगा तब हाई लेवल पे जाके वो प्रॉपर्टीज शो करेगा, यानी कि एडवांस लेवल पे जाके प्रॉपर्टीज शो करेगा। जब लो लेवल पे इंट्रैक्शन होगा तब हाई लेवल पे जाके प्रॉपर्टीज जो है वो शो करेगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स एट लो लेवल पे, ठीक है। फिर इनमें बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन हुआ, इससे बने ऑर्गेनल्स जो कि एडवांस है बायोमोलिक्यूल से। अब ऑर्गेनल्स का इंट्रैक्शन हुआ बने सेल। अब सेल क्या है? वो एडवांस है ऑर्गेनल से। अब सेल का इंट्रैक्शन हुआ तो बने टिश्यू। अब टिश्यू जो है वो एडवांस है सेल से। अब टिश्यू का इंट्रैक्शन हुआ तो बनेगा हमारा ऑर्गन जो कि एडवांस है टिश्यू से। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो डेफिनेशन क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि क्या होते हैं? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं, इंटरेक्टिव सिस्टम शो करते हैं। इसके अलावा सेल्फ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके अलावा ये कैपेबल होते हैं, कैपेबल और रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने के लिए भी कैपेबल होते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग वर्ल्ड इंक्लूड मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म की मिलियंस ऑफ स्पीसीज आती हैं। लाइक प्लांट की स्पीसीज होती है, एनिमल की भी होती है, उसके अलावा माइक्रोब्स की भी होती है। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस। अब जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज क्या होंगी? बढ़ेंगी। देखिए लार्ज एरिया पे लार्जर यानी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाएंगी, और अगर कम एरिया होगा तो वहाँ पे स्पीसीज भी क्या होगी? कम पाई जाएगी। तो जैसे हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो स्पीसीज भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, और एरिया अगर कम करेंगे तो स्पीसीज भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। इसके अलावा न्यू स्पीसीज आर फाउंड बोथ इन ओल्ड एंड न्यू एरिया वी एक्सप्लोर। अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो स्पीसीज हमारी न्यू एरियाज में पाई जाएगी एज वेल एज ओल्ड एरियाज में पाई जाएगी, ठीक है। अभी की डेट तक जो हमारे पास स्पीसीज जो कितनी डिस्क्राइब की गई हैं वो है 1.7 से 1.8 मिलियन, यानी 17 लाख से 18 लाख, 17 to 18 लाख स्पीसीज जो है वो डिस्क्राइब कर दी गई हैं टिल डेट। और यही जो 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट स्पीसीज, यानी कि हर एक डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज। ईच स्पीसीज नो बाय देयर लोकल नेम, यानी कि हर एक स्पीसीज जो है वो अपने लोकल नेम से जानी जाती है। डेट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वो नेम जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। इसका मतलब है, इसको हम आपको समझा सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको आपके घर में आपके रियल नेम से बुलाया जाता है। मान लो आपका नाम है आयुष या पिंकी, ठीक है। अब आप अपने मौसी के यहाँ जाते हैं तो आपको बुलाया जाता है छोटू, ठीक है, छोटू बुलाया जाता है। और नानी के जाते हैं तो कुछ बुलाया जाता है रिंकू पिंकू जो भी, ठीक है। तो ये जो रिंकू पिंकू छोटू जी क्या हो गया? आपका लोकल नेम हो गया, ठीक है। और जो आपका आयुष या पिंकी जो भी नेम है वो क्या है? एक मेन नेम है जिससे आप स्कूल में भी जाने जाते हो, सब जगह जाने जाते हो, ठीक है। कॉलेज में, स्कूल में, दोस्तों में, उस नेम में सब जगह जाने जाते हो, ठीक है। तो लोकल नेम क्या हो गया आपका? छोटू मोनू जो कोई बुला ले रहा है। और आपका जो मेन नेम होगा वो हो गया आपका आयुष, ठीक है। तो हर एक स्पीसीज जो है वो अपने लोकल नेम से जानी जाती है, और वो लोकल नेम जो है वेरी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, ठीक है। अब देखो, सो वी नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ स्पीसीज, इसलिए हमें
स्पीसीज़ का नेम स्टैंडर्डाइज, यानी कि ऐसा नेम रखो स्पीसीज़ का जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको जाना जाए। यानी कि तुम्हारा नाम आयुष है, आपका नाम आयुष है, तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड आयुष के नाम से जाने जाओ। अब मान लो आपका नाम छोटू है यहाँ पे, ठीक है, आपकी मौसी से आपको छोटू कहती हैं, ठीक है, और आपके घर वालों मतलब कहीं और चले गए, ठीक है, और वो नहीं जानते आपका नाम छोटू है, ठीक है, आपका नाम तो कोई क्या आयुष है, ठीक है, तो इसलिए आपने आयुष नेम क्यों रखा अपना, ताकि आप ऑल ओवर नेम वर्ल्ड उस नेम से जाने पाओ, जाने जाओ। तो इसलिए हमको स्पीसीज़ की भी इसलिए ज़रूरत पड़ी नेम रखने की, ताकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नेम से जानी जाए, ठीक है। लोकल नेम से तो नहीं जानी जा सकती ना, यहाँ पे स्पीसीज़ का दूसरा नाम है और दूसरी जगह दूसरा, तो इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, ठीक है। तो हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि स्पीसीज़ जो है वो सेम नेम से ऑल ओवर द वर्ल्ड जानी जाए, ठीक है। और यही प्रोसेस ऑफ नेमिंग डिफरेंट स्पीसीज़, यानी कि ये जो प्रोसेस है डिफरेंट स्पीसीज़ का नाम रखने से वो कहते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग ऑर्गेनिज्म बिफोर नॉमेनक्लेचर, लेकिन नॉमेनक्लेचर से पहले हम लोग किसी भी स्पीसीज़ का नाम रखने से पहले उस स्पीसीज़ को हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग ऑर्गेनिज्म बिफोर नॉमेनक्लेचर इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखने से पहले उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, उसको कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब आगे, अब इसके लिए इस ऑर्गेनिज्म है और ये ऑथोरिटी और उसके रूल्स हैं नेम रखने के, ठीक है। अब जैसे ICBN, ये किसके लिए होगा, प्लांट के लिए, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अगर एनिमल्स का रखना है तो हम लोग ये यूज़ करेंगे और अगर हमको प्लांट का रखना है तो ये।